जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. 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 बोले हनुमान जी महाराज की जय. तो कल का प्रसंग हमारा चल रहा था ताड़का के बारे में. आइए, भगवान श्री राम ने ताड़का पर जब प्राण का प्रयोग किया, बाण का, तो उसके लिए कहा गया कि एक ही बाण चलाया, एक ही बाण प्राण हरि लीना. और एक ही बाण कृपा का बाण है. वो किसी ने कहा भगवान को, प्रभु आपने उसे अपना पद क्यों दे दिया? भगवान ने कहा, भाई ये तो लेन देन की बात है. उसके पास जो सबसे प्रिय वस्तु थी वो प्राण, वो उसने मुझे दे दिया, और मेरे पास जो सबसे अच्छी वस्तु थी वो मैंने उसे दे दी. मानो भगवान श्री राम ने ताड़का का कल्याण किया कृपा के द्वारा. अब पावक शास्त्र यानी कि अग्निवाणी वो क्या है? इसके लिए कहा गया कि ये ज्ञान का बाण है. ज्ञान अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभलाय. और शुभाऊ वस्तुतः दुख का प्रतीक है. यद्यपि ताड़का रूपी दुराशा का वध तो भगवान ने कृपा के द्वारा किया, किंतु सुबाहु के ऊपर पावक शास्त्र के प्रयोग के पीछे प्रभु का तात्पर्य है कि दुख की समग्र निवृत्ति तो ज्ञान अग्नि के द्वारा उससे जलाने से ही होगी. तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी गीता में इसी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात्. ज्ञान की अग्नि ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को भस्म करके सुख दुख से व्यक्ति को मुक्ति कर देती है व्यक्ति को. क्योंकि शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख होता है. और त्रेता युग में इसी का संकेत भगवान ने सुबाहु के प्रसंग में भी बताया. भगवान श्री राम ने मारीच को ना तो मारा और ना ही जलाया, परंतु बिना फर के बाण के द्वारा उसे दूर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया. गोस्वामी जी इसका आध्यात्मिक स्वरूप बताते हुए कहते हैं, सहित दोष दुख दास दुरासा. यानी कि मारीच दोष है, यूँ कि कह लीजिए कि दोषयुक्त मन ही मारीच है, और उसे भगवान ने दूर फेंक दिया. पढ़कर आश्चर्य होता है ना कि भगवान तो दूर वालों को पास बुलाते हैं, किंतु यहाँ पास वाले को दूर क्यों फेंक दिया? और अगर गहराई से विचार करके देखेंगे तो भगवान ने उसे दूर नहीं किया, परंतु पास बुला लिया. लेकिन कैसे? जरा इस पर एक सूक्ष्म दृष्टि डालने की चेष्टा करें. रामचरितमानस में एक संकेत आता है कि भगवान श्री राम के बाण से मारीच समुद्र के किनारे जाकर गिरा, तथा उसका संबंध बहुत वर्षों तक रावण से नहीं रहा. रावण को उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए उसने उसके बारे में पता लगाने का प्रयास भी नहीं किया. पर जिस समय रावण के मन में सीता जी के हरण की इच्छा हुई, तब उसे मारीच की याद आई. मारीच रावण का संबंधी है ऐसा, वो रावण का मामा भी है, तथा कपट कला में बड़ा निपुण है. माता का भाई मामा होता है. रावण मोह है, ममता मोह की जननी है, तथा उसका सगा भाई है दोष युक्त मन. रावण मारीच के पास आया. यद्यपि मारीच ने उसका स्वागत किया, किंतु वो थोड़ा चिंतित भी हुआ. मारीच ये कहाँ से आ गया? तो रावण ने सब समाचार सुनाया, किस लिए मैं आया हूँ. सुनकर मारीच ने कहा कि मैं आपका राम से कोई परिचय नहीं है आपका, पर मैं तो बाल्यावस्था से राम को जानता हूँ. उस समय जब राम ने मेरे ऊपर बाण का प्रहार किया था, आपको नहीं मालूम रावण? रावण ने कहा, उसकी तुम्हारी मुलाकात कहाँ होगी? बोले, मुनि मख राखन गए वो कुमारा, अरे बेनु फर सर रघुपति मोहि मारा. हाँ, विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ करा था और उसकी रक्षा करने के लिए ये दोनों भाई राम लक्ष्मण आए हुए थे. तो उस समय भगवान ने बिना फर का बाण मुझे मारा था.
तथा उस प्रहार का परिणाम यह हुआ, रावण सतजो जनाय उच्छन माई, एक क्षण में, मैं क्षण भर में समुद्र के किनारे आके गिर गया। जानते हो मेरी क्या दशा होगी? बाण लगती ही मेरे मन में इतना भय, इतना आतंक छा गया। ऐसी दशा हुई कि भई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखो दो भाई। उसे तो 24 घंटे राम ही दिखाई देने लगे। भगवान राम ने उसके ऊपर कुछ अद्भुत कला का प्रयोग किया। वो कहता है कि मेरी दशा तो भृंग कीट की तरह हो गई। ऐसी जन मान्यता है कि एक भृंगी कीड़ा होता है जो किसी दूसरे कीड़े को पकड़ लेता है और उसे तुरंत नहीं खा जाता, परंतु उसके सामने बहुत देर तक एक ध्वनि का आवृत्ति करता है और उसका परिणाम ये होता है कि वो दूसरा कीड़ा भी स्वयं भृंगी कीड़ा बन जाता है। इसी प्रकार मेरा अंतकरण भी पूरी तरह रामाकार हो गया और रावण तुम्हारा कल्याण भी उनके विरोध करने से नहीं होगा। ये तो हम जानते हैं कि जब दोष युक्त मन काम या लोभ आदि दोषों से युक्त होता है तो निरंतर उन विषयों का चिंतन करता रहता है। मारीच भी भय से निरंतर भगवान राम का चिंतन करते करते रामाकार हो गया। मारीच ने जब रावण को भगवान राम की महिमा के बारे में बताया तो रावण बिगड़ गया। महाराज बिगड़ कर खड़ा हो गया तलवार लेके। बोले तुम गुरु बनकर लगे मुझे शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए। गुरु जी में मूढ़ करसी मम बोधा, कौसट मोई समान को योधा। हाँ, गुरु बनकर मुझे ज्ञान देता है? अरे मेरे समान दुनिया में कौन योद्धा है? पर अब तो मारीच की मति भगवान श्री राम से इतनी एकाग्र हो चुकी कि जब उसने यह अनुभव कर लिया कि मेरी मृत्यु तो अनिवार्य है, क्योंकि रावण की बात ना माने तो वो मेरी मृत्यु जरूर होगी और उसकी बात मानने पर श्री राम के द्वारा मृत्यु होगी। और तब उसने निर्णय कर लिया, क्या कर लिया कि उस समय भांति देख निज मरणा, तब ताके शिर गुनायक शरणा। मुझे श्री राम की ओर जाना चाहिए। क्यों? अरे मरना ही है तो इतनी यात्रा करने का कष्ट क्यों उठाते हो? किंतु मारीच ने कहा नहीं नहीं, रावण की प्रसन्नता, रावण का क्रोध दोनों ही बुरे हैं, पर भगवान राम का क्रोध भी कल्याणकारी है। वह छंद आता है एक अरण्यकांड में, निर्वाणदायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी, निज पाने सरसंधानि सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। मेरा कितना सौभाग्य है कि जो क्रोध में भी मुक्ति छोड़कर कुछ और दे ही नहीं सकता, उसके हाथों मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। और तब मारीच मन ही मन भगवान की शरण में चला गया और शरीर से भले ही रावण के पास है पर मन से भगवान राम के ही चिंतन में लगा हुआ है। वो तुरंत कपट मृग बन गया और वो जब चलने लगा, मनाति हर्ष जनावते ही, आज देखे हूँ परम सने। मन ही मन प्रसन्न होकर चलता है। और मारीच को भगवान श्री राम ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया, कितना स्नेह दिया कि वो स्वयं उसके पीछे पीछे भागे। हाँ, यद्यपि नियम यह है कि भगवान को पकड़ने के लिए भक्तों को प्रयत्न करना पड़ता है, साधु को प्रयत्न करना पड़ता है, पर आज तो भगवान ही उसके पीछे दौड़े चले जा रहे। यद्यपि मारीच भी यही सोचकर जा रहा था। मारीच क्या बोल रहा था? मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु बिले के हूँ, धन्य मोह समान। वो भाग रहा है तथा भगवान उसका पीछा कर रहे हैं। अब देखो भगवान भी देखो, आगमने ति शिव अंत न पावा। शास्त्र वेद पुराण शंकर भगवान जिसका अंत नहीं पाते, वो राम एक मारीच के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। अंत में भगवान उस पर बाण का प्रहार करके उसने अपने आप में लीन कर लेते हैं। किसी ने भगवान से कहा, प्रभु लगता है आपका सिद्धांत तो कुछ बदल गया। भगवान ने कहा, क्यों? क्योंकि आपने तो घोषित कर दिया था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपने सुंदरकांड में घोषणा करी है कि निर्मल मन का आदमी मुझे अच्छा लगता है, कपट छल करने वाला आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ये मारीच तो कपट कर रहा है,
कपट मृग ने आपको पा लिया, तो फिर सिद्धांत कहाँ से सही रह गया आपका। भगवान ने कहा अरे सुनो सुनो, उसने मुझे कहाँ पकड़ा है, मुझे उसने कहाँ पाया है, मैंने ही उसको पाया है। वो मुझे नहीं पा सकता था, पर मैं उसे पा सकता था। उसका ये कपट ही उसकी निष्कपटता का है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वभाव से ही कपटी हो पर निष्कपट दिखाने की चेष्टा करे, ये कपट है। पर उसका स्वभाव कपट का था और वो जैसा था जब उसी रूप में आ गया तो हम उसे स्वीकार कर लेते। भगवान राम की घोषणा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।